साहेब जो किसी पर बुरे जादू तावीज़ करते हैं, हमें उनसे कैसे बचना चाहिए। ऐसे लगता है जैसे साहिल ये समझता है कि कोई जादू अच्छा भी होता है, क्योंकि बुरे जादू का यहाँ लफ्ज़ लिखा है। याद रखो कि जादू सारा ही बुरा होता है और सारा ही हराम है, इसलिए का सारा काम कुफ्र और शिरक के ऊपर चलता है। यानी उसमें ऐसे कलिमात होते हैं, उसके जो मंत्र होते हैं या जो उसके वो क्या लिखे जाते हैं या कुछ ज़ुबान से अजीमतें पढ़ी जाती हैं, तो उनके अंदर कुफ्रिया कलिमात होती हैं, शिरकिया कलिमात होती हैं। तो ये उनसे जादू होता है। और याद रखें कि जादू सारा ही बुरा होता है, कोई भी जादू जो है वो अच्छा नहीं होता। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा यहाँ पर कि जादू करना शरअन हराम है और जादूगर की सज़ा शरीयत के अंदर सज़ाए मौत है, सज़ाए मौत और सज़ाए मौत, इससे कम उसकी सज़ा नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये भी अर्ज़ करता हूँ कि जादू के अलावा भी अमलियात जो हैं, उनके जानने वाले समझते हैं कि अमलियात के अंदर ऐसे ऐसे अमलियात हैं कि जिसके अंदर जादू नहीं होता। हाँ जी, जादू तो नहीं होता, लेकिन ये कि वो अमलियात जो हैं वो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए किए जाते हैं। इस किस्म की अमलियात करना भी हराम, कराना भी हराम। और जो आदमी इस किस्म के अमलियात दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने गाहकों को खुश करने के लिए, उनके मुखालिफों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो आदमी ऐसा काम करता है वो शरअन फासिक है। और ऐसे शख्स की बैत भी जायज़ नहीं, ऐसे शख्स के इक्तदा में नमाज़ पढ़नी भी जायज़ नहीं। अच्छी तरह समझ लें, हमेशा तावीज़ या अमलियात में से कोई अमल करना है तो वो सिर्फ़ ऐसा किया जाएगा कि जो खल्क़े खुदा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हो, इसके अलावा कोई उसमें कोई चीज़ जो है वो दाखिल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब इनका सवाल ये है कि हमें उनसे कैसे बचना चाहिए। उनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो अपने अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक और उसकी बेशुमार जो कुदरतें और क़ुव्वतें हैं, हैं जी, जिनका तज़किरा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़कर हम अक्सर किया करते हैं, उन कुदरतों को, अल्लाह ताला की पावरों को आदमी जो है वो अपने ज़हन नशीन करे और उनको अपने दिमाग के अंदर हाज़िर करे। और हाज़िर करके तो इस अक़ीदे को भी अपने ज़हन के सामने, ज़हन पर हाज़िर करे कि मेरा अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से मुझे बचा सकता है। हाँ जी, बचाने पर कुदरत रखता है और मगर मैं उसको पुकारूँगा तो वो मुझे बचाएगा। सबसे पहले ये अक़ीदा ज़रूर है, क्योंकि जो कुछ पढ़ा जाए ये इस तरह नहीं जिस तरह कि वो तोते को रटा दिया जाता है तो पढ़ता है तो उसका असर कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन उसका पूरा असर नहीं होता ये। और उसके बाद फिर ये है कि सूरत कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें जो हैं ये इसी काम के लिए, इसी मकसद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई हैं। इन सूरतों को अगर 7-7 मरतबा रोज़ाना सुबह पढ़ा जाए, 7-7 मरतबा शाम को पढ़ा जाए, इसके साथ कुल हुवल्लाह शरीफ जो है वो भी 7 मरतबा पढ़ी जाए, और फिर उसके बाद अपने हाथों के ऊपर फूंक मारी जाए और अपने हाथ सर से लेकर पाँव तक, आगे भी पीछे भी, बाजुओं पर, और जहाँ तक हाथ पहुँच सके वहाँ तक हाथ फेर लिए जाएँ सुबह शाम, तो इंशाअल्लाह ताला इससे बचत रहेगी।